24 जून 1996। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। भीड़ थी, ट्रेनें आ जा रही थीं और एक बूढ़ा आदमी 84 साल का व्हीलचेयर पर बैठा हुआ पुलिस एस्कॉर्ट के साथ जा रहा था कानपुर जेल से एम्स दिल्ली इलाज के लिए। पुलिस के जवान उसके आगे पीछे थे। उसे कहीं भागने की ताकत नहीं थी। वो व्हीलचेयर पर था, वो बूढ़ा था, वो कमजोर था। और फिर रेलवे स्टेशन की उस भीड़ में वो गायब हो गया। पुलिस ने खोजा, नहीं मिला। इंडिया का सबसे बड़ा कॉनमैन एक बार फिर पुलिस को छकाकर भाग गया। 84 साल की उम्र में, व्हीलचेयर पर, पुलिस की आंखों के सामने। ये उसकी 10वीं और आखिरी जेल से भागने की कहानी थी। लेकिन ये आदमी था कौन? इसने ऐसा क्या किया था कि 8 राज्यों की पुलिस इसके पीछे थी और 84 साल की उम्र में भी ये पुलिस को उल्लू बना सकता था? ये कहानी है मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव की, जिसे दुनिया नटवर लाल के नाम से जानती है। वो इंसान जिसने ताजमहल 3 बार बेचा, लाल किला 2 बार, राष्ट्रपति भवन 1 बार और भारत की संसद 545 सांसदों समेत एक विदेशी को बेच दी, जिसे 113 साल की सजा हुई, पर जो सिर्फ 20 साल जेल में रहा, जो कभी हिंसक नहीं हुआ, जिसने कभी बंदूक नहीं उठाई और जिसका नाम आज भी भारत में एक शब्द की तरह इस्तेमाल होता है। आइए शुरू से जानते हैं ये सब कैसे हुआ। बिहार के सीवान जिले में एक छोटा सा गांव है, बंगरा। 1912 या 1913 में यहां एक लड़के का जन्म हुआ, मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव। पिता रेलवे में स्टेशन मास्टर थे, इसलिए घर में कोई खास कमी नहीं थी। पटना के एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई हुई। लड़का तेज था हर विषय में, सिर्फ गणित को छोड़कर। लेकिन जो हुनर उसके पास था वो किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। एक दिन पड़ोसी सहाय साहब ने उसे कुछ बैंक ड्राफ्ट्स जमा करने बैंक भेजा। बैंक की खिड़की पर खड़े होकर मिथिलेश ने एक नजर में उनके दस्तखत को ध्यान से देखा और फिर उसी खिड़की पर उसने वो दस्तखत एक कागज पर उतार दिया, बिल्कुल हूबहू, इतना परफेक्ट कि बैंक को शक तक नहीं हुआ। सोचिए, एक नजर में किसी का दस्तखत कॉपी कर लेना, ये कोई सीखता नहीं, ये जन्म से होता है। पकड़े जाने से पहले ही मिथिलेश भाग गया, कैलकाटा पहुंचा। कैलकाटा यूनिवर्सिटी में बीकॉम में दाखिला लिया, फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए। साथ में एक बिजनेसमैन के घर में ट्यूटर बनकर घुसा, उनका विश्वास जीता और लाखों रुपए लेकर चला गया। पहली गिरफ्तारी हुई, लेकिन ये सिर्फ ट्रेनिंग थी। असली खेल अभी शुरू होना था। 1940 और 50 के दशक में नटवर लाल ने पूरे देश में धावा बोला। पटना, मेरठ, इलाहाबाद, हैदराबाद, मुंबई, हर शहर में एक नई पहचान, एक नया शिकार। 50 से ज्यादा अलग अलग नाम, कभी वकील, कभी सरकारी अफसर, कभी बिजनेस टाइकून, कभी सोशल वर्कर। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, वो किसी भी कमरे में जाकर उस कमरे का सबसे जरूरी इंसान बन जाता था। जिस्म की भाषा, बोलने का तरीका, कपड़े, कॉन्फिडेंस, सब कुछ उस रोल के हिसाब से। और उसकी फोर्जरी, वो तो बेमिसाल थी। कहते हैं किसी का भी दस्तखत एक बार देखने के बाद वो उसे परफेक्टली रिप्रोड्यूस कर सकता था। बड़े से बड़े बिजनेसमैन, किसी को भी नहीं छोड़ा। उसकी फोर्जरी इतनी परफेक्ट थी कि हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स तक फर्क नहीं कर पाते थे ओरिजिनल कौन सा है और नकली कौन सा। लेकिन यहां एक जरूरी सवाल है, लोग उस पर भरोसा क्यों करते थे? इतने पढ़े लिखे अमीर लोग एक कॉनमैन के झांसे में कैसे आ जाते थे? जवाब है लालच। नटवर लाल कभी भी किसी गरीब को नहीं ठगता था। उसका निशाना हमेशा वो लोग थे जो और ज्यादा पाने की चाहत में थे। और लालच इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। यही था नटवर लाल की असली साइकोलॉजी। अब आते हैं उस काम पर जिसने नटवर लाल को लेजेंड बनाया। 1960 का दशक। एक विदेशी बिजनेसमैन इंडिया में बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहता था। आगरा आया, ताजमहल देखा और तभी उसके पास आया एक शानदार कुर्ता पजामा पहना हुआ, तेल लगे बालों वाला, बेहद कॉन्फिडेंट एक शख्स। धारा प्रवाह इंग्लिश में बात की, विजिटिंग कार्ड दिखाया, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, सीनियर ऑफिशियल। धीरे धीरे बात आगे बढ़ी, कुछ मुलाकातें हुई, कुछ डिनर्स, और फिर एक दिन ऑफिशियली उस ऑफिशियल ने बताया,
गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है टूरिज्म रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ताजमहल को लॉन्ग टर्म लीज पर दिया जाएगा। ये डील सिर्फ सिलेक्ट लोगों को ऑफर की जा रही है। आप लकी हैं। निकले वो डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट लेटरहेड्स, मिनिस्ट्री की मोहरें और सबसे ऊपर राष्ट्रपति के दस्तखत। सब इतना रियल, इतना ऑफिशियल कि कोई शक करने की जगह ही नहीं थी। वो विदेशी बिजनेसमैन लाखों रुपए देकर ताजमहल का न्यू ओनर बन गया। जब वो सरकारी दफ्तरों में गया तब पता चला नटवरलाल तब तक किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे नाम से, किसी दूसरे शिकार के साथ था। और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ। नटवरलाल ने ताजमहल 3 बार बेचा, लाल किला 2 बार, राष्ट्रपति भवन 1 बार, और सबसे ऑडेशियस कौन? भारत की संसद 545 बैठे हुए सांसदों समेत एक विदेशी को बेच दी। एक कलम, कुछ कागज और एक ऐसा दिमाग जो दुनिया की सबसे मशहूर इमारत को बार बार बेच सके। क्या आप यकीन करते हैं? जब नटवरलाल पकड़ा जाता था, और वो कई बार पकड़ा गया, तो जजेस उसे देखते और सजाएं सुनाते। 8 राज्यों में 100 से ज्यादा केसेस। बिहार में अकेले 14 फोर्जरी के केसेस में 113 साल की सजा। यानी अगर सब सजाएं काटनी होती तो वो 2025 तक जेल में होता। लेकिन कोई जेल उसे रोक नहीं पाई। 10 बार भागा, 7 बार अकेले यूपी में। 1957 का एस्केप, इंडिया की क्रिमिनल हिस्ट्री का सबसे क्लेवर जेल से भागना। कानपुर जेल, नटवरलाल बंद था। उसने एक एसोसिएट, जिसे लोग कपूर कहते थे, को एक ही काम दिया, जेलर अब्दुल रहमान खान को रोजाना तोहफे देना। धीरे धीरे, हफ्तों तक, जब तक जेलर नर्म ना पड़ जाए। जब जेलर कंप्लीटली सॉफ्ट हो गया, नटवरलाल ने ऑफर रखा, 5 लाख रुपए नकद, भागने में मदद के बदले। जेलर राजी हो गया। कपूर एक बड़ा बक्सा लेकर आया, नोटों से भरा हुआ। जेलर ने ऊपर से गिने, रियल थे। उसने सुपरिटेंडेंट की वर्दी नटवरलाल की सेल में भिजवाई। नटवरलाल ने वर्दी पहनी और फिर एकदम इत्मीनान से जेल के मुख्य दरवाजे से बाहर निकला। गार्डों ने सल्यूट किया। वो एक वेटिंग कार में बैठ गया और गायब हो गया। जब उत्साहित जेलर ने बाद में बक्से की जांच की तो पाया कि सिर्फ ऊपर की लेयर असली नोट थी, बाकी सब अखबार के टुकड़े। जरा सोचिए, जेल से भागते वक्त भी उसने जेलर को ठग लिया। जिस इंसान ने उसे भागने में मदद की, उसे भी। यही था नटवरलाल। यहां एक दिलचस्प मोड़ आता है इस कहानी में। नटवरलाल के गांव बंगरा में आज भी उसकी मूर्ति लगी है। गांव वाले उसे हीरो मानते हैं, उसका नाम गर्व से लेते हैं। क्यों? क्योंकि नटवरलाल ने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा गरीबों को दिया। जेल में बंद रहने के दौरान भी अपने पैसे से गांव में बड़ी दावत करवाई। हर गांव वाले को 100-100 रुपए दिए। जब किसी की बेटी की शादी में पैसे नहीं थे, नटवरलाल के पैसे काम आए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसके कॉन्स का निशाना हमेशा अमीर लोग थे, विदेशी, बिजनेसमैन, नेता। आम आदमी को उसने कभी नहीं ठगा। उसने कभी हिंसा नहीं की, किसी को चोट नहीं पहुंचाई। तो क्या नटवरलाल एक विलन था या एक ऐसा इंसान जिसने लालची लोगों को उनकी अपनी लालच से मारा? ये सवाल आज भी बहस का विषय है। शायद इसीलिए बॉलीवुड ने उस पर फिल्में बनाई। नटवरलाल, जिसमें अमिताभ बच्चन थे, राजा नटवरलाल, जिसमें इमरान हाशमी थे। बंटी और बबली भी उसी से इंस्पायर्ड थी। उसका नाम इंडिया में एक वर्ब बन गया। अगर कोई किसी को बहुत चालाकी से ठगे तो कहते हैं उसने तो नटवरलाल कर दिया। एक क्रिमिनल का नाम वर्ब बन जाए, ये कम लोगों को नसीब होता है। 1996, 84 साल, व्हीलचेयर, कानपुर जेल। ये उसकी आखिरी गिरफ्तारी थी। पुलिस उसे कानपुर जेल से एम्स दिल्ली ले जा रही थी इलाज के लिए। रास्ते में न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। भीड़ थी, पुलिस एस्कॉर्ट था। व्हीलचेयर पर एक बूढ़ा आदमी था और 24 जून 1996 को वो गायब हो गया, हमेशा के लिए। पुलिस ने खोजा पूरे देश में, नहीं मिला। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। 2009 में 13 साल बाद नटवरलाल के वकील ने कोर्ट में एक एप्लीकेशन दाखिल की। उन्होंने कहा नटवरलाल 25 जुलाई 2009 को मर गए,
इसलिए उन पर लगे 100 से ज्यादा मुकदमे हटाए जाएं। लेकिन उसी वक्त नटवरलाल के भाई गंगा प्रसाद श्रीवास्तव ने क्लेम किया कि नटवरलाल 1996 में ही मर गए थे और उनका अंतिम संस्कार रांची में किया गया। 2 अलग अलग मौत की तारीखें, 2 अलग अलग दावे, 13 साल का फर्क। क्या नटवरलाल सच में मर गया या ये उसका आखिरी कौन था, अपनी मौत को भी मिस्ट्री बना देना? वो आदमी जिसने पूरी जिंदगी सबको फूल किया, क्या मरने के बाद भी फूल करता रहा? आज तक कोई नहीं जानता। नटवरलाल की कहानी सिर्फ एक कॉनमैन की कहानी नहीं है। ये एक मिरर है जो हमें अपनी कमजोरी दिखाता है। नटवरलाल इसलिए सक्सीड नहीं किया क्योंकि वो बहुत चालाक था, हालांकि वो था। वो इसलिए सक्सीड किया क्योंकि उसके शिकार लालची थे। लालच इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। नटवरलाल ने सिखाया, अगर कोई डील बहुत अच्छी लग रही है तो वो शायद है नहीं। बिहार के सीवान जिले के उस छोटे से गांव बंगरा में आज भी नटवरलाल की मूर्ति लगी है। 100 केसेस, 8 राज्यों की पुलिस, 113 साल की सजा, 10 जेल एस्केप्स, ताजमहल 3 बार बिका। मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव, नटवरलाल, इंडिया के क्रिमिनल हिस्ट्री का सबसे फैसिनेटिंग अध्याय, जिसने सिर्फ एक कलम से पूरे सिस्टम को बार बार मात दी। अगली बार जब आप ताजमहल देखें तो एक पल के लिए सोचिएगा, वो ताजमहल जो शाहजहां ने अपनी मोहब्बत के लिए बनाया था, एक आदमी ने उसे 3 बार बेच दिया, बिना किसी को मारे, बिना किसी हथियार के। सिर्फ एक कलम, कुछ कागज और एक ऐसा दिमाग से जो दुनिया में शायद दोबारा नहीं आया। यही था नटवरलाल। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे सूत्र डॉक्यूमेंट्री चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली डॉक्यूमेंट्री आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।